गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की हमारी जीके और जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है और हम इसमें यूपी पुलिस में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? तो 336 ईस्वी पूर्व। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? तो बैकरा दर्रा पार करके। नेक्स्ट है, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? तो आमिब। आमिब ने। सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? तो वे थे राजा पोरस ने। सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीता हुआ राज्य वापस कर दिया था? तो वे थे पोरस। हाइड स्पीच का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पुरु के बीच। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो वो थी व्यास नदी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? विश्व विजयी बनने हेतु। मगध राज्य के उत्थान में कौन कौन वंशों का योगदान रहा है? तो वे थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। चार थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एंड मौर्य वंश। मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो मगध की राजधानी थी राजगृह और बिम्बिसार ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? बिम्बिसार ने। एक होता है बिंदुसार लेकिन वो नहीं है, ये है बिम्बिसार। बिम्बिसार का राजवेद कौन था? तो जीवक। बिम्बिसार का वध किसने किया था? तो उनके पुत्र अजात शत्रु ने। बिम्बिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। पितृ अंता के नाम से इतिहास में कौन जाना जाता है? तुम्हें है अजात शत्रु। अजात शत्रु किस धर्म को अपनाता था? जैन को, जैन धर्म को। उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया? तो वो था पाटलिपुत्र। अगर पूछा गया कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? तो वे थे विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही हैं, एक आदमी के तीन नाम हैं। अगर पूछे कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे तो आएगा चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो तक्षशिला में। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सातवाहन वंश काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतम पुत्र सतकर्णी। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? परावमत। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? 78 ईस्वी पूर्व में। और किसके द्वारा? कनिष्क के। कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक। कनिष्क के युग में कौन कौन सी कला का विकास हुआ था? तो वे थी गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला, अमरावत कला। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो महाविभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है?
भारत का आइंस्टीन। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग में। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज। अगर पूछा जाए महाराजा धीराज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। और महाराजा धीराज की तो चंद्रगुप्त प्रथम, और विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था फाहियान। सो गैस ये आज के हमारे कुछ जीके के और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करें। जय हिंद।